नमस्कार, स्वागत है आपका आरटी हलचल में और मैं हूं आपके साथ फाल्गुनी सोनी लेकर जिले के तरोताजा हालात। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। भगवान श्री गणेश का ताप्ती नदी के घाटों पर हुआ विसर्जन। जिला अस्पताल में सीटी स्कैन मशीन में जांच हुई शुरू। एक सप्ताह बाद मरीजों को मिलेगी सुविधा। भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे बुरहानपुर। ग्रामीण गांव में साफ सफाई नहीं होने के कारण ग्रामीण हो रहे हैं परेशान, जिम्मेदार नहीं दे रहे कोई ध्यान। और अब गतिविधियां विस्तार के साथ। शहर के मुख्य मार्गों सहित गली चौराहों और ताप्ती नदी के घाट गणपति बप्पा के जयकारों से गूंज उठे। भगवान श्री गणेश का ताप्ती नदी के राजघाट, सत्यारा घाट और हथनूर पुलिया से भक्तों ने विसर्जन किया। अनंत चतुर्दशी पर सुबह से भगवान गणेश की प्रतिमाओं का विसर्जन शुरू हुआ। दोपहर बाद इसका सिलसिला और बढ़ गया। शहर के मुख्य मार्गों सहित गली चौराहों और ताप्ती नदी के घाट गणपति बप्पा के जयकारों से गूंज उठे। विसर्जन के लिए आते जाते भक्त, हालांकि कोरोना संक्रमण के कारण इस बार भी आमजनों को घाट पर जाने की अनुमति नहीं दी गई। 100 मीटर दूर बैरिकेड्स लगाकर लोगों को रोका गया। भक्तों ने बप्पा का पूजन कर हाथ जोड़कर नमन किया और निगम कर्मचारियों को प्रतिमाएं सौंप दी। कर्मचारियों ने घाटों पर बने कुंड में प्रतिमाओं का विसर्जन किया। कोरोना संक्रमण के कारण पिछले साल भी सख्ती थी। इस बार ताप्ती नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण भी सख्ती बढ़ाई गई। शहर के नागजिरी और राजघाट, सत्यारा घाट, रेणुका झील और हथनूर की ताप्ती नदी में मुख्य रूप से प्रतिमाओं का विसर्जन हुआ। लोगों को पानी तक नहीं जाने दिया। 100 मीटर पहले ही बैरिकेड्स लगाकर रोके जाने से नाराज कुछ लोगों ने जैनाबाद पुल और सत्यारा घाट से ही कुछ दूरी पर जाकर अपने हाथों से प्रतिमा विसर्जित की। विसर्जन के लिए घाटों पर भीड़ जुटने लगी। रविवार का अवकाश होने के कारण भी विसर्जन जल्दी शुरू हो गया। देर रात तक विसर्जन के लिए लोग घाटों पर पहुंचते रहे। बड़ी प्रतिमा आधी रात के बाद पंडालों से निकली और सोमवार सुबह जैनाबाद पुल और हथनूर पुल से इनका विसर्जन किया गया। जिला अस्पताल में टेस्टिंग मोड पर सिटी स्कैन मशीन शुरू हो गई है। सप्ताह बाद जिला अस्पताल में भर्ती मरीजों को सुविधा मिलना शुरू होगी। अब मरीजों को निजी अस्पताल में सिटी स्कैन के लिए नहीं जाना पड़ेगा। जिला अस्पताल में सोमवार से टेस्टिंग मोड पर सिटी स्कैन मशीन में जांच शुरू हो गई है। बुरहानपुर प्रदेश का पहला जिला है जहां सबसे पहले मरीजों को जांच की सुविधा मिलेगी। रात तक मशीन का इंस्टॉलमेंट पूरा किया गया। इससे एक दिन में करीब 200 जांच होगी। सिविल सर्जन शकील अहमद खान ने बताया कि जिला अस्पताल में भर्ती मरीजों की सिटी स्कैन जांच के लिए रुपये 667 लगेंगे। कलेक्टर प्रवीण सिंह ने सिटी स्कैन मशीन का विधिवत पूजन किया। मशीन के इंस्टॉलमेंट की प्रक्रिया जानी और जांच शुरू होने की स्थिति पता की। इसमें टेक्नीशियनों ने बताया कि सप्ताह भर मशीन की टेस्टिंग कर रेडिएशन का स्तर, कार्य क्षमता और क्वालिटी जांची जाएगी। टेक्नीशियनों की सहमति से आम लोगों की जांच शुरू कर देंगे। सितंबर के आखिरी सप्ताह तक जांच शुरू होने की उम्मीद है। आरएमओ डॉक्टर प्रतीक नवलखे ने बताया कि जिला अस्पताल सहित सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए आए मरीजों की यहां जांच होगी। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के बाद प्रदेश में 32 जिलों में पीपीआई मोड पर आधुनिक 32 लाइट की सिटी स्कैन मशीन लगाने की स्वीकृति दी गई थी। बुरहानपुर प्रदेश का पहला जिला है जहां सबसे पहले मशीन पहुंची है। इसका इंस्टॉलमेंट भी पूरा हो गया है। अब मरीजों को निजी अस्पताल में सिटी स्कैन के लिए नहीं दौड़ना पड़ेगा और ना ही ज़्यादा रुपए देने पड़ेंगे। सिटी स्कैन प्रोजेक्ट सीईओ मनीष शर्मा ने बताया कि व्यवस्था जल्द होने के कारण यहां मशीन सबसे पहले लगना संभव हो पाई। इस माह के अंत तक आम लोगों की जांच शुरू हो जाएगी। देखिए, सिटी स्कैन तो हम लोग अगर 200 लोग भी एक साथ आ जाएंगे एक दिन में तो उसकी भी कैपेसिटी है मशीन की, वो की जा सकती है। देखिए, ये चार्ज सरकार द्वारा जो हमें बताया जाएगा ये, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट है लोगों की सुविधाओं के लिए। हम देखिए, सिटी स्कैन मशीन जो है, जब कोविड की दूसरी लहर आई थी तो एक बहुत बड़ी नीड जो है बन गई थी और कोविड के पेशेंट के ट्रीटमेंट में और बाकी जो हमको डायग्नोसिस करने होते थे सिटी स्कैन की आवश्यकता थी। तो पूरे मध्य प्रदेश में जो है सभी जिला अस्पतालों में सिटी स्कैन सेंक्शन की गई है। उसी कड़ी में जो है बुरहानपुर में भी सिटी स्कैन मशीन आ गई है। क्योंकि अभी सिटी स्कैन मशीन जो है टेस्टिंग मोड में रहेगी, फिलिप्स की उसकी टेस्टिंग करेगी। तो आज हम लोगों ने जो है मशीन का, चूँकि ये थीटा ग्रुप की मशीन है, उनका अनुरोध था कि सर इस मशीन को हम जो है पूजन कर लें और पूजन करने के बाद में जो है टेस्टिंग मोड में चली जाएगी। उसके बाद में जो है विधिवत इसका हम लोग जो है उद्घाटन का पूरा कार्यक्रम करेंगे और वर्तमान में इंजीनियर्स की टीम और यहाँ पर जो टेक्नीशियन है उसकी टेस्टिंग करेंगे। टेस्टिंग करके जो है इसको 5-7 दिन रन करके देखेंगे और उसके बाद में जो है मरीजों के लिए इसको सुविधाएं मिलना स्टार्ट। एक दिवसीय दौरे पर भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष बुरहानपुर पहुंचे, जिनका सिंधी बस्ती में भाजपा युवा नेता सौरभ पाटिल मित्र मंडल द्वारा पुष्पमाला से स्वागत सम्मान किया गया। एक दिवसीय दौरे पर युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष बुरहानपुर पहुंचे, जिनका जगह जगह पुष्पमाला से स्वागत सम्मान किया गया।
सिंधी बस्ती चौराहे पर भाजपा युवा नेता सौरभ पाटिल द्वारा प्रदेश अध्यक्ष का पुष्पमाला से स्वागत सम्मान किया गया। प्रत्येक बूथ पर 11 लोगों की संयोजन समिति बनाए। यह समिति युवाओं को भाजपा से जोड़ने और मतदान कराने का काम करेंगी। खंडवा बुरहानपुर में मजबूती के साथ हम उपचुनाव लड़ेंगे, फिर भाजपा का सांसद बनाएंगे। यह बात भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वैभव पवार ने की। एक दिन दौरे पर आए प्रदेश अध्यक्ष पवार ने इंदिरा कॉलोनी के परमानंद गोविंद जी वाला ऑडिटोरियम में युवा संवाद को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में जो चुनौती आने वाली है उनसे हमें लड़ना है। अलगाववादी ताकतें हो या विघटनकारी शक्तियां, उनसे कोई लड़ेगा तो वह है भाजपा युवा मोर्चा। भाजपा का फ्रंटलाइन संगठन है, इसका कार्यकर्ता हमें फ्रंटलाइन पर रहता है। आने वाला लोकसभा उपचुनाव हम संगठन के आधार पर लड़ेंगे। हम सेवा ही समर्पण के माध्यम से पीएम नरेंद्र मोदी का जन्मदिन मना रहे हैं। उनका जीवन सेवा में गुजारा है। उनके कर्मों से गुजरात देश का नंबर 1 राज्य बना है। भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जो इस भारत ही नहीं इस दुनिया के एक ताकतवर नेता हैं, उनके जन्म दिवस को हम लोग पूरे मध्य प्रदेश में सेवा ही समर्पण के माध्यम से मना रहे हैं। उनके जीवन का जो व्यक्तित्व और व्यक्तित्व से बढ़कर उनका जो कृतित्व है, उन्होंने जिस प्रकार से आम जनमानस के लिए काम किए हैं, किसी भी वर्ग की बात करें, दलित हों, पिछड़े हों, आदिवासी हों, युवा हों, सारे ऐसे वर्गों की चिंता करके जिस प्रकार का कृतित्व आदरणीय मोदी जी के जीवन का समर्पण भाव रहा है, उसी के तहत हम लोग उनके जन्म दिवस से लेकर उनके जो एडमिनिस्ट्रेशन के 20 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं 7 अक्टूबर को, इस पूरे कालखंड को हम उनके 71वें जन्मदिन को सेवा ही समर्पण के रूप में पूरे मध्य प्रदेश भर में इस कार्यक्रम को मना रहे हैं। और जहां तक आप जिस राजनीतिक दल की बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि उसकी प्रासंगिकता समाप्त हो चुकी है। वो बेरोजगारी की बात करने का अधिकार उन लोगों को नहीं है। जब वो लोग सत्ता में थे, जब उन्होंने 18 महीने 15 महीने मध्य प्रदेश में शासन किया, अभी कुछ दिन पूर्व, तो उन्होंने रोजगार का अवसर भैंस चराने और बैंड बजाने को बताया। जिले के ग्राम अड़गांव में साफ सफाई नहीं होने के कारण नालियों का गंदा पानी सड़कों पर आ रहा है, जिस कारण ग्रामीणों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन जिम्मेदारों द्वारा इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। शाहपुर क्षेत्र के ग्राम अड़गांव में ग्राम पंचायत की बड़ी लापरवाही सामने आई। एक तरफ प्रशासन द्वारा डेंगू पर प्रहार को देखते हुए स्वच्छता पखवाड़ा अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन ग्राम पंचायत अड़गांव द्वारा अभियान को लेकर गाँव में कोई व्यवस्था नहीं की जा रही। गाँव का अफसरों ने भी निरीक्षण कर व्यवस्था करने के निर्देश दिए थे, लेकिन इसके बावजूद भी गांव की नालियां चौक हो गई, जिसका गंदा पानी सड़कों पर आ रहा है। इसी गंदे पानी से होकर ग्रामीणों को आवाजाही करना पड़ रही है, लेकिन जिम्मेदारों द्वारा इस और कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। ग्राम के समाज सेवी मनोज गवांडे ने सचिव गोपाल नाइके से गांव में सफाई कराने की मांग की, लेकिन सचिव द्वारा अभी तक भी गांव में सफाई नहीं करवाई जा रही है, जिस कारण यहां पर डेंगू जैसी बीमारी का फैलाव होने का डर बना हुआ है। अब ग्रामीणों ने कलेक्टर से इस ओर ध्यान देकर गांव में सफाई करवाने की मांग की है। देश के सभी रेलवे स्टेशनों पर 16 सितंबर से 30 सितंबर तक स्वच्छता पखवाड़ा मनाया जा रहा है। इसी के चलते बुरहानपुर के रेलवे स्टेशन पर आज स्वच्छता पखवाड़े के अंतर्गत रेलवे स्टेशन पर साफ सफाई कर लोगों को जागरूक किया गया। बुरहानपुर के रेलवे स्टेशन पर आज स्वच्छता पखवाड़े के अंतर्गत रेलवे स्टेशन पर साफ सफाई की गई। स्टेशन पर 16 सितंबर से 30 सितंबर तक रेलवे द्वारा स्वच्छता पखवाड़ा मनाया जा रहा है। इस पखवाड़े के तहत रेलवे स्टेशन पर प्रतिदिन साफ सफाई सहित लोगों को जागरूक करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी के चलते आज भी रैली निकालकर लोगों को सफाई के प्रति जागरूक किया गया। आपको बता दें कि रेलवे द्वारा 16 सितंबर से 30 सितंबर पर देश के प्रत्येक रेलवे स्टेशन पर स्वच्छता पखवाड़ा मनाया जा रहा है। इसी के चलते बुरहानपुर के रेलवे स्टेशन पर भी रोजाना अनेकों कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी के चलते आज रैली निकालकर रेलवे स्टेशन परिसर में साफ सफाई की गई और लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया गया। इस दौरान रेलवे अधिकारी कर्मचारी मौजूद थे। आरटी हलचल की खास पेशकश सेल्फी विद गणेशा में भक्तों ने भगवान श्री गणेश के साथ अपनी सेल्फी हमें भेजी है। आइए हम आपको दिखाते हैं आज किन किन भक्तों ने हमें अपनी सेल्फी भेजी। दुख हरता वार्ता विघ्नाची दुर्वी पूर्वी प्रेम कृपा जयाची सर्वांगी सुंदर उदिशेंदुराची कंठी झळके माळ मुक्ता फळाची जय देव जय देव जय देव जय देव जय मंगल मूर्ती हो श्री मंगल मूर्ती दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ती जय देव गजानन
सर्वतमं ओ गजानन ओ सर्वतमं बापा तेरे नाम दिल मैंने है किया बापा हर पल में मैंने तुझे है जिया बापा मेरा साथ जो तूने है दिया बापा तेरी करुणा में जग जी लिया ना खजता फळा तुझं गौरी कुमरा चंदनाची उठी कुंकुम केशरा हे जळत मुकुट शोभा तो बरा रोजती नुपुरे चरणी घागरिया जय देव जय देव जय देव जय देव जय मंगल मूर्ति जो श्री मंगल मूर्ति दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ति जय देव जय देव और अब वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का। जाते जाते डालते नजर आज की हेडलाइंस पर। भगवान श्री गणेश का ताप्ती नदी के घाटों पर हुआ विसर्जन। जिला अस्पताल में सीटी स्कैन मशीन में जांच हुई शुरू। 1 सप्ताह बाद मरीजों को मिलेगी सुविधा। भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष 1 दिवसीय दौरे पर पहुंचे बुरहानपुर। ग्रामीण गांव में साफ सफाई नहीं होने के कारण ग्रामीण हो रहे हैं परेशान, जिम्मेदार नहीं दे रहे कोई ध्यान। तो कल फिर होगी आपसे मुलाकात जिले की ताज़ा गतिविधियों के साथ। तब तक के लिए आरटी हलचल की पूरी टीम और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday. सारे रिश्तों से बढ़कर एक ऐसा रिश्ता है सारे रिश्तों से बढ़कर एक ऐसा रिश्ता है सबसे प्यारा एक किस्सा मेरा बेटा तो है मेरी जान बेटा तो है